इंडिया हम्म। का ना ब्राइट चांस है। इंडिया का मुझे नहीं लगता किसी तरह से भी कोई मुश्किल होगी। वो ऑलरेडी दे आर एट टॉप और बहुत हाँ, और बड़ा पॉइंट्स गैप का है भी उनका। काफी डिफरेंस है, पॉइंट्स हाँ का भी जी, वो। नहीं उनका तो पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ पाकिस्तान से लेना देना है ना, या एशिया में जो दूसरी टीम, उनका हाँ, ऑस्ट्रेलिया जारी न्यूजीलैंड से बात, कोई लेना देना हम नहीं है। छठे पे खड़े हैं, वो पहले पे हैं। वो पहले 5 का गैप है, उनका कोई लेना देना नहीं। वो हार जाए, वो मैं कह रहा हूँ वो सारी सीरीज भी हारते हो, मुझे नहीं लगता वो छठे से नीचे गिरेंगे। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन पाथवे के ऊपर बात कर लेते हैं। मेन वुमेन का मैंने साथ जोड़ दिया है। ये जो आपको हाईलाइट होते हुए पाथवे नजर आ रहा है, ये मेन और वुमेन का थोड़ा सा आसान कर देते हैं समझा। पता कि हर कॉन्टिनेंट की जो टीम होगी, वो जिस कॉन्टिनेंट से जो सी टीम सबसे नंबर 1 के ऊपर होगी इस वर्ल्ड कप के अंदर, वही क्वालिफाई करेगी 4 टीमें। तो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट की दुनिया से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसने सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। खबर जुड़ी है ओलंपिक खेलों से। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो चुकी है और हर देश का ये सपना है कि वो ओलंपिक के मंच पर अपनी टीम को खेलते हुए देखें। लेकिन इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओलंपिक का टिकट कटने वाला है। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओलंपिक में जाना अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ हमारा प्यारा भारत इतिहास रचने की दहलीज पर है। भारत की पुरुष और महिला दोनों ही टीमें लगभग ओलंपिक के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है। उनके फैंस और एक्सपर्ट्स अपने ही क्रिकेट बोर्ड को बाकी टीमें और जान लगाती। खैर, मेंस के ऊपर आते हैं। देखिए जी, इंडिया जो है वो अभी के लिहाज से क्वालिफाई है। इंडिया अभी के लिहाज से क्वालिफाई है, इंग्लैंड क्वालिफाई है, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई है। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ, आप इस रूल को समझें। अफ्रीका की एक टीम, ओशियन की एक टीम, यूरोप की जो कि इंग्लैंड ही बनेगी द ग्रेट ब्रिटेन टीम वो होगी, और एशिया की इंडिया होगी। ये 4 टीमें बनेगी, एक यूएसए है, और छठी जो टीम होगी वो ग्लोबल क्वालिफाइड होगा। जो रिमेनिंग टीम्स होंगी उनके दरमियान में कंपटीशन खेला जाएगा। वहां से जो इनसी टीम विनर बनेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी ओलंपिक्स के अंदर। ये तो सिंपल कहानी हमें पता है। अब क्योंकि हमें ये पता था कि पाकिस्तान की टीम इंडिया क्वालिफाई कर सकती, पाकिस्तान नहीं कर सकती, यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा है कि इस साल के एंड तक रैंकिंग के अंदर अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है, इंडिया को पीछे छोड़ दे, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी। अगर न्यूजीलैंड को क्वालिफाई करना है, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दे, इस साल के एंड तक न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। अगर जिम्बाब्वे को क्वालिफाई करना है, साउथ अफ्रीका को इस साल के एंड तक पीछे छोड़ दे, साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगी, जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएगी। बड़ा सिंपल आ गया। लेकिन द पॉइंट इज, पाकिस्तान कैसे इनको रैंकिंग के अंदर पीछे छोड़ेगी भाई? इंडिया के जो नंबर्स हैं वो आई थिंक 72 के ऊपर है और पाकिस्तान 40 के ऊपर है। तकरीबन कोई 32 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इंडिया तकरीबन रेटिंग्स के अंदर 14,000 समथिंग के ऊपर है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। और मजे की चीज ये है कि इंडिया भी आयरलैंड से 2 हार है। मैं कहता हूं अगर इंडिया इंग्लैंड से वाइट वॉश भी हो जाए T20 के अंदर, फिर भी पाकिस्तान उनको नहीं रैंकिंग के अंदर पीछे छोड़ सकता। और पाकिस्तान के और मैचेस ही नहीं है। पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेले, अब टॉप आइलैंड इनको हराते तब ऊपर आते। पाकिस्तान का मैचेस ही लोअर रैंक टीम के साथ वाला जो सिनेरियो पाकिस्तान का बिल्कुल खत्म हो गया। एशिया से इंडिया ही क्वालिफाई कर रहा है और इंडिया क्वालिफाई कर चुका हुआ है। यहाँ पे बात खत्म होगी। न्यूजीलैंड के पास चांस है ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ सकता। अगला चांस, पाकिस्तान जो है ग्लोबल क्वालिफायर आएगा। तकरीबन कोई ज्यादा टीमों का मैच हो, वो टूर्नामेंट होगा, जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा ओलंपिक्स के अंदर। वो बड़ा खतरनाक कंपटीशन होगा। एक टीम जिसको कहते हैं जाएगी, वो कौन सी जाएगी? न्यूजीलैंड होगी, पाकिस्तान होगी, छोटी टीमें भी सारी होंगी, बड़ी टीमें भी होंगी। बड़ा हैवी मुकाबला होगा। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका वगैरह सारे उसके अंदर शामिल होंगे। जो वो जीतेगा वो ओलंपिक्स खेलेगा। लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। अगर यूएसए जो कि कंडीशंस हैं उसके ऊपर इम्प्लीफाई नहीं करता, तो उनकी जो पोजीशन है नंबर 5 पोजीशन, यूएसए वाली जो पोजीशन है, कि उस टीम को जो कि रैंकिंग के अंदर टॉप के ऊपर होगी, जैसे कि किसी भी कॉन्टिनेंट की रैंकिंग के अंदर वो टॉप के ऊपर होगी। अब आपने रैंकिंग देखनी है। नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पे ऊपर आपका इंग्लैंड है मेरे ख्याल से, न्यूजीलैंड है, नंबर 5 पे साउथ अफ्रीका है, नंबर 6 पे पाकिस्तान है। अब साउथ अफ्रीका ऑलरेडी अफ्रीका से क्वालिफाई है, न्यूजीलैंड नहीं क्वालिफाई, इंग्लैंड क्वालिफाई है, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई है, इंडिया क्वालिफाई है। तो अगर पाकिस्तान साल के एंड तक नंबर 6 से नंबर 4 वाली न्यूजीलैंड की पोजीशन ले सकता है, वो जो कि पॉसिबल है, तो पाकिस्तान फिर क्वालिफाई कर जाएगा। यूएसए नहीं पार्टिसिपेट करती इसके अंदर। लेकिन
अगर न्यूजीलैंड ही ऊपर ही तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड रिमेनिंग टीम्स में रैंकिंग में सबसे ऊपर है ना। आज के दिन की बात करें हाँ तो वेस्ट इंडीज, खैर वेस्ट इंडीज की भी वेस्ट इंडीज टीम नहीं होगी, उनकी भी स्टेट की वो जो भी सारा, हाँ जी, वो सारा एरिया का जिस तरह पूरा वो अलग खेलते अलग, हैं जैसे अपने क्या कहते जजीरे। हैं, जैमिका की अलग होगी, बेबाडोस की अलग, और ये ट्रिनिडाद की अलग, इस तरह से। ठीक है, अगर फर्ज किया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से न्यूजीलैंड टूट जाता है, आज के दिन की बात करते हैं, कल हो सकता है न्यूजीलैंड क्वालिफाई करे, बट आज के दिन की बात, न्यूजीलैंड नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो भी बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स, जो 5 तो क्वालिफाई कर जाएंगी, छठी जो होगी वो अमेरिका होगी। इन केस अमेरिका टॉप 15 में रहती है, अगर नहीं रहती तो टिल फिर वो मुझे लगता है 31st 2026। हाँ जी, अगर वो टॉप 15 में नहीं रहती तो फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही चले जाएंगी, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है, एज ऑफ टुडे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है, बट जो बाकी टीमें बच जाएंगी उनका आपस में, मतलब अगले साल हम सोच क्वालिफायर रहे थे राउंड ना, होगा। हम कह रहे थे T20 नहीं, अगले साल तो हम T20 तो क्वालिफाई का बड़ा मैच मिल गया है। ठीक है तो क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसमें जो हाँ एक टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। अब उसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, जो भी टॉप, मतलब बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स बनती होंगी आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक, उसमें पाकिस्तान का मुझे काफी चांस लग रहा है। मतलब कौन सी बड़ी टीम अच्छा, है उसमें, कौन सी बड़ी टीम न्यूजीलैंड है? का नहीं लग रहा आपको? मतलब न्यूजीलैंड पाकिस्तान, अगर न्यूजीलैंड उधर से टूटता है तो अब न्यूजीलैंड के पास 2 चांस हैं, एक तो वो डायरेक्ट, उसका 1 पॉइंट का फर्क है ऑस्ट्रेलिया से, और उसके मैचेस अगर वो इंडिया को हरा देते हैं तो हाँ वो ऊपर जा सकते हैं इन केस। अच्छा, इंडिया का ना ब्राइट चांस है, इंडिया का मुझे नहीं लगता किसी तरह से भी कोई मुश्किल होगी, वो ऑलरेडी देयर एट टॉप, और बहुत हाँ, और बड़ा पॉइंट्स गैप का है भी उनका। काफी डिफरेंस है, पॉइंट्स हाँ का जी, भी वो। नहीं उनका तो पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ पाकिस्तान से लेना देना है ना, या एशिया में जो दूसरी टीम, उनका हाँ ऑस्ट्रेलिया जारी न्यूजीलैंड से बात, कोई लेना देना हम नहीं है। छठे पे खड़े हैं, वो पहले पे हैं। वो पहले 5 का गैप है, उनका कोई लेना देना नहीं, वो हार जाए वो, मैं कह रहा हूँ वो सारी सीरीज भी हारते हो, मुझे नहीं लगता वो छठे से नीचे गिरेंगे। बाकी अब पहली बात है, पाकिस्तान ने खेलना क्या है, पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ 3 मैच हैं, पाकिस्तान ने आयरलैंड के साथ 3 मैच हैं अभी तक जो सामने है एफटीपी, उसके बाद कोई बन जाए अलग बात है, बट ये दिसंबर 2026 यानी आखिरी दिन साल का उस तक है। अब इंडिया के मैचेस गिने, इंडिया के अभी आयरलैंड के साथ खत्म हो गया, फिर इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचेस हैं, 5 फिर T20। एशियन गेम्स आ जाएंगी, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 है। ठीक है, फिर श्रीलंका से लंबी 3 लंबी है। सीरीज है। इंडिया ने तो रोजाना ही खेलने ने रोजाना मैच खेलने ने, भाई बड़े मैच ने इंडिया दे से, ब्रॉडकास्टर की वो है, चांदी है भाई साहब। तो इतने मैचेस हैं, तो बस सीधा सीधा फार्मूला उनके पास है। तो वो अगर 1-2 सीरीज हार भी जाते हैं तब भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से बनेगा, या एशिया की दूसरी टीम, अब तक एस ऑफ नाउ 2 पाकिस्तान है, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई मुश्किल है। हाँ, बाकी मुझे पाकिस्तान का दूसरा रास्ता कदरे आसान लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, कदरे आसान, जो ये अब सोचे ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में मैच ही नहीं है, 5-6 मैचेस हैं, वो सारे जीत भी लेते हैं, आप टॉप पे नहीं आते आईसीसी रैंकिंग में। समझ रहे मेरी बात? टॉप पे आप तुसी नहीं बनते चौधरी, सारे मार देने। नहीं, अगर लेट्स सपोज एक मेटाफोरिक स्टेटमेंट है ना, मैं चौधरी बना देने हैं कि एड़ा मसला क्या है, तनु नहीं बना देना चौधरी। अब ये सारे है कि इंडियन हराओगे, है ना? हमारे हैं 6 मैचेस, नहीं सुने सुने सुने, हाँ, हमारे हैं 6 हाँ, मैचेस मींस 2 हाँ, सीरीज, ठीक है, हाँ, हम 2 सीरीज वाइट वॉश कर देते हैं, ठीक है, दोनों सीरीज के अंदर। नहीं हमारे 3 है, Obviously- एक एशियन गेम्स भी है। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन पाथवे के ऊपर बात कर लेते हैं। मेन वुमेन का मैंने साथ जोड़ दिया है, ये जो आपको हाईलाइट होते हुए पाथवे नजर आ रहा है, ये मेन और वुमेन का थोड़ा सा आसान कर देते हैं समझाने के लिए कि जो करंट आईसीसी वुमेन T20 चल रहा है, इसमें जो टीम अपने अपने स्पेसिफिक कंटेंट, जैसे एशिया से इंडिया, ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, जो टीम अपने अपने खित्ते में टॉप में है, उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल चुकी है, जो कि 4 टीमें बनती हैं। 4 टीमों में वुमेन में अगर आप आ जाएं तो सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आ रही है, कल रात को इंडिया को हराया, उनको नॉकआउट ही मैच था, फाइनल 4 की रेस से बाहर निकाला, तो ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया ने किया टॉप, वो क्वालिफाई हो गई। इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सुपीरियर टीम साबित हुई, 3 मैचेस जीते, 6 पॉइंट्स थे, ऑल्दो सेमीफाइनल में ना जा सके, लेकिन जो 3 मैचेस जीतने थे वो इंडिया के रायगा नहीं गए, इंडिया को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिली। इंग्लैंड डायरेक्ट नहीं आएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप के सेगमेंट के अंदर ग्रेट ब्रिटेन आएगा, यहां आयरलैंड, स्कॉटलैंड के प्लेयर्स भी जुड़ सकते हैं, तो इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। फिर आ जाता है अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को भी वुमेन इवेंट्स के अंदर क्वालिफिकेशन मिल चुकी है।
सबसे पहले समझाने के लिए क्विक फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि 6 टीम्स हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगी। आईसीसी के टूर्नामेंट्स की तरह 15 का स्क्वाड होगा, T20 फॉर्मेट होगा, 6 टीमें मेन होंगी, 6 टीमें वुमेन होंगी। ये वही बहुत आसान तरीका है जिस तरह आईसीसी इवेंट्स होते हैं, उसी की तरह इस चीज को फॉलो किया जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन पाथवे की बात करते हैं, क्योंकि यहां एक बड़ा जबरदस्त इंटरेस्ट छुपा हुआ है पाकिस्तान के लिए भी, ऑल्दो पाकिस्तान करंटली क्वालिफाई नहीं कर रहा डायरेक्टली। 5 ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है मर्दों के लिए और औरतों के लिए। 4 टीमें कौन सी होंगी जो कि अपने अपने कॉन्टिनेंट से टॉप करेंगी। वो 4 कॉन्टिनेंट कौन से हो गए? एक हो गया यूरोप, एक हो गया ओशियाना, एक हो गया एशिया, एक हो गया अफ्रीका। यूएसए जो है वो यहां उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल रही है ऑन बीइंग द होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, सो 5वीं टीम वो हो जाती है। अब क्योंकि ये 6 टीमों का इवेंट है तो छठी टीम कहां से आएगी? अब छठी टीम के लिए एक आईसीसी इवेंट कराएगा, जो कि अब आईसीसी के मजे लग गए हैं और ब्रॉडकास्टर के भी मजे, क्योंकि एक मजेदार इवेंट होगा 2027 में। उस इवेंट में कौन कौन आ सकता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल 4 स्पॉट में हम समझ लेते हैं कि एशिया से इंडिया चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया ओशियाना से, साउथ अफ्रीका चला गया अफ्रीका से, इंग्लैंड चला गया यूरोप से। अब आखिर में बचा क्या? आखिर में बचा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। इनका क्या होगा? इन सब के लिए एक क्वालिफायर रखा जाएगा 2027 में। जो वो क्वालिफायर जीतेगा उसको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी एज अ 6th एंड द फाइनल टीम। इसके अंदर भी एक हैक है आपको समझाने के लिए कि जो एक प्लेस अवेलेबल होगी, अगर आप यहां देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो 8 टीमें कंपीट करेंगी उस टूर्नामेंट में जो कि 2027 में पहली दफा खेला जा रहा है। उस टूर्नामेंट के अंदर होगा क्या? उस टूर्नामेंट के अंदर 7 वो टीमें होंगी जो कि अनक्वालिफाइड टीम्स होंगी, जिसमें पाकिस्तान होगी, बांग्लादेश, इट कैन बी न्यूजीलैंड, इट कैन बी एनीवन, क्योंकि इसकी कट ऑफ डेट जो है वो 31 दिसंबर 2026 पे है। कट ऑफ डेट पे मैं आगे आता हूं, उस पर जरा थोड़ा सा रुकिए। लेकिन 7 अनक्वालिफाइड टीम्स और एक कैरेबियन रिप्रेजेंटेटिव। अब कैरेबियन रिप्रेजेंटेटिव कैसे होंगे? अब कैरेबियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी आईसीसी ने क्वालिफिकेशन के अंदर एक शर्त रखी है। आईसीसी ये कहता है कि वेस्ट इंडीज का और यूएसए का जो मामला है वो सब्जेक्टिव है। अब आ जाइए यूएसए की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन और वेस्ट इंडीज के पाथवे के ऊपर। ये इंडिविजुअल पाथवेज हैं। यूएसए एज अ होस्ट नेशन का रूल एक निकाला गया इस क्वालिफिकेशन पाथवे में। शर्त है, यस यूएसए को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगी, मर्दों को भी और औरतों को भी, दोनों टीम्स को, मेन और वुमेन। लेकिन एक हैक है, और वो हैक ये है और शर्त ये है कि दोनों टीमों को 15 में, यानी आईसीसी की जो रैंकिंग्स होती है उसमें टॉप 15 में एंड अप करना पड़ेगा बाय 31 दिसंबर 2026, यानी इस साल के आखिरी दिन पे। अगर तो टॉप 15 के अंदर दोनों रिस्पेक्टिव टीम्स हुई तो पांचवी टीम क्वालिफाई हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो सब्र करें, मैं आगे चल के बताता हूं। जब तक हम वेस्ट इंडीज के ऊपर बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज के लिए शर्त रखी गई है मेन और वुमेन दोनों। वेस्ट इंडीज की टीम जो कि आईसीसी की वेस्ट इंडीज है, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों को बनके वेस्ट इंडीज के बैनर के अंडर खेलती है, अगर वेस्ट इंडीज की टीम मेन और वुमेन रैंकिंग्स में टॉप 8, याद रखिएगा कि अगर टॉप 8 में एंड अप करेगी तभी आईसीसी एक कैरेबियन क्वालिफायर को ऑर्गेनाइज करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे। वो क्वालिफायर ये डिसाइड करेगा कि कौन सी एक टीम वेस्ट इंडीज की तरफ से रिप्रेजेंट करेगी ओलंपिक्स में, अगर तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज को 2 पाथवे करने हैं। सबसे पहले उनको टॉप 8 में आना है। टॉप 8 में आने के बाद उनका कैरिबियन का क्वालिफायर अनलॉक होगा। जब वो अनलॉक हो जाएगा तो उसके बाद जो 2027 में मेन क्वालिफायर है वहां उनको जगह मिलेगी। वो अगर वो जीतेंगे तो वो छठी और फाइनल टीम बनेंगे। तो वेस्ट इंडीज का काफी मुश्किल सफर है। अब यूएसए की जो हमने शर्त रखी है और आपको बताई है, जरा उसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर रैंकिंग टॉप 15 के अंदर यूएसए एंड अप नहीं करती, जो कि वुमेन की तो बहुत मुश्किल लग रही है, मेन की फिर पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। तो सबसे पहले हम वुमेन टीम की बात करते हैं यूएसए की। अब अगर आप वुमेन टीम के ऊपर नजर डालेंगे, ये आज अभी इस प्रेस रिलीज के बाद की निकाली हुई रैंकिंग है। यूएसए की वुमेन टीम इस शर्त पे अभी पूरा नहीं उतर रही।
लेकिन यूएसए के पास पूरे 6 महीने बचे हुए हैं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इन 6 महीनों में अगर यूएसए की टीम 20वें नंबर से उठ के ऑल द वे टॉप 15 यानी 5 पोजीशंस को जंप कर लेती है, ये वुमेन टीम की रैंकिंग्स, 5 पोजीशन को यूएसए की टीम जंप करती है, तो यूएसए को यानी उनकी फीमेल टीम को, वुमेन टीम को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। अगर तो वो नहीं कर पाएंगी तो फिर उसका एक और मजेदार सिनेरियो बनेगा। वो मजेदार सिनेरियो ये बनेगा कि आईसीसी ने मेन और वुमेन दोनों के लिए, बल्कि एक काम करते हैं, पहले मेन टीम की भी रैंकिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जरा ज्यादा लोगों को बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये यूएसए की वुमेन टीम है जो कि 20वें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त गहरे सदमे में है और उनका सदमे में होना बनता भी है। जहां एक तरफ भारतीय क्रिकेट आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट पाताल में गिरता जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों। ओलंपिक में जाने के लिए जो आईसीसी की रैंकिंग और नियम तय किए गए हैं, भारत की दोनों टीमें उस रैंकिंग में टॉप पर बनी हुई हैं। हमारी महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत और शानदार खेल के दम पर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। इसीलिए भारत शान से ओलंपिक के मैदान पर तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। लेकिन जरा पाकिस्तान का हाल देखिए। उनकी रैंकिंग इतनी खराब हो चुकी है कि वे सीधे क्वालिफाई करने की स्थिति में भी नहीं दिख रहे। पाकिस्तानी टीम पिछले कुछ समय से जिस तरह का घटिया क्रिकेट खेल रही है, उसका नतीजा आज सबके सामने है। वे कभी छोटी टीमों से हार जाते हैं, तो कभी उनके बड़े खिलाड़ी आपस में ही लड़ते रहते हैं। जब आपका पूरा ध्यान क्रिकेट छोड़कर राजनीति पर होगा, तो नतीजा यही निकलेगा। पाकिस्तानी मीडिया में आज ये चर्चा हो रही है कि अगर पाकिस्तान की टीम ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन पाई, तो ये उनके इतिहास का सबसे काला दिन होगा। और सच तो ये है कि इसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। भारत में जहां क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, नए खिलाड़ियों को मौके दिए जाते हैं, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ सिफारिश और पर्ची सिस्टम चलता है। आज दुनिया देख रही है कि भारत खेल की हर मैदान पर सुपर पावर बनता जा रहा है। ओलंपिक में क्रिकेट का शामिल होना हमारे लिए एक बड़ा मौका है और हमारी दोनों टीमें वहां गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगी, जबकि पाकिस्तान के फैंस सिर्फ टीवी पर बैठकर भारत का मैच देखने को मजबूर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब समझ आ जाना चाहिए कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से टीमें ओलंपिक नहीं पहुंचती, उसके लिए मैदान पर पसीना बहाना पड़ता है। दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी और पाकिस्तान की इस बदहाली पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल हिंदुस्तानी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।